नवरात्र के टाइम पे जो है बहुत ही सादा भोजन हम लोग बनाते हैं। माता रानी का भोग जो है सादा ही माता रानी को पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जो है सब बच्चों को बुलाया था घर पे, लड़के लड़कियों को जितने भी थे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी फैमिली के साथ और अपनी जॉब पे। तो मेरा नाम है कुसुम और मैं आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेके। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आज माता रानी का भोग, जो है स्टार्टिंग से हरियाली से लेके कैसे डालते हैं और कैसे उगाते हैं और माता रानी को किस तरह से भोग लगता है। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग 30 तारीख से हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी ने जितने भी सामग्री थी वो सब ले आए थे और यहाँ पे उन्होंने जो है आम के पत्ते लिए थे, इस तरह से उन पे रोली बना ली थी, जो है पहले हल्दी से और फिर उसमें ऊपर से लाल जो है कलर की सिंदूर से। तो यहाँ पे हम दोनों ने ही स्टार्टिंग से व्रत रखा हुआ था और उसके बाद इस तरह से कलश भरने के लिए यहाँ पे इस तरह से इसमें जितने भी जल के अंदर जल भर के कलश पे इस तरह से उन पे इस तरह से चावल ऊपर से भरे जाते हैं। तो यहाँ पे अब हरियाली के लिए भी पोटली आए हैं। तो यहाँ पे हरियाली डालने के लिए इस तरह से पॉट के ऊपर मिट्टी डाल दी है अंदर और इस तरह से उसके अंदर फिर ज्वारे यानी कि जौ डाल दिए हैं। फिर उसके ऊपर से भी मिट्टी अच्छे से डाल दी है और हमें इतनी भी ज़्यादा मिट्टी इस पर नहीं डालनी है और इस तरह से हल्के हाथों से इस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है। और अब जो है लास्ट में हम इसके ऊपर इस तरह से पानी का छिड़काव कर देंगे। और अब हमने रख दिया है पॉट को जहाँ पे हमने माता रानी को स्थान दे रखा है, जहाँ पे माता रानी का स्थान बना रखा है। तो यहाँ पे तीसरे दिन मॉर्निंग में जब हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे जो है पानी पूरी तरह से सूख गया था। तो तीसरे दिन मॉर्निंग में हमने इस पे हल्का हल्का पानी डाला, तो क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इसलिए पानी सूख गया था। तो तीसरे दिन इस तरह से शाम को इस तरह से हरियाली उग के आई थी। तो ये रही का इस 5वें दिन की हरियाली जो है इस तरह। फिर ये 6ठे और 7वें दिन की है। तो अब यहाँ पे दिखाएंगे हम 8वें दिन की हरियाली किस तरह से अच्छे से एकदम उग के आ गई थी पूरी फुल तरीके से। तो एक बार बोलेंगे माता रानी की जय। तो यहाँ पे जो है अब चल रहा था 9वां दिन, तो जिस दिन हमें व्रत को पूजना था। तो यहाँ पे व्रत को पूजने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर इस तरह से काटे, जो है 5 से 6 टमाटर मैंने लिए थे क्योंकि मुझे इसमें 3 चीज़ों की ग्रेवी बनानी थी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने चने रखे थे, तो चने मेरे अच्छे से यहाँ पे उबल गए थे। तो यहाँ पे देखिए चनों को हमें बिल्कुल इस तरह से उबालना। तो बीच में जो है हवन की स्टार्टिंग भी हो गई थी। तो यहाँ पे हवन करने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया और बीच बीच में बच्चे भी परेशान करते रहते हैं जब बच्चे घर पे हों। तो संडे का दिन था तो यहाँ पे जो है बच्चे बीच बीच में मम्मी भूख लगी है, सुबह के टाइम था। तो यहाँ पे मैंने सीधा नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। तो बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी तो मैंने साथ में ही बच्चों को फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए। तो यहाँ पे अब जो है बीच में लाइट चली गई थी तो मैंने स्टार्टिंग से नहीं बता पाई क्योंकि बिना लाइट के अंधेरा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर डाले और उसके बाद इसमें मसाले डाले जितने भी थे, और चना मसाला, धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और इस तरह से लास्ट में इसमें चने डाल दिए। और अब हमें इसमें थोड़ा सा ही पानी डालना, जो कि चनों का उबला हुआ पानी पहले से ही मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने जीरा, 2 मिर्च और डाल दिया मैंने टमाटर का पेस्ट जो बना के रखा था। और साथ में डाल दूँगी अब नमक और जो है मसाले वगैरह, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें डाल दूँगी मैं सीधा आलू, जो आलू मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए जो है तरी। तो यहाँ पे देखिए ये भी कम्प्लीटली बन चुका है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने फिर से कढ़ाई रख दी है। ये अब की बार हमें हलवा बनाने के लिए
सबसे पहले 2 स्पून घी लिए हैं। घी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सूजी, और सूजी को हम 10 से 15 मिनट इसे मैंने अच्छे से भून लिया। और अब इसे भूनने के बाद यहाँ पे मैंने जो है हलवा गुड़ से बनाया था, तो यहाँ पे इसके साथ ऊपर में डाल दूँगी मैं इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, और साथ में कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो देखिए इसका टेक्सचर एकदम गुड़ से जो है बहुत ही अच्छे से उभर के आता है, उतना ये चीनी से भी नहीं होता है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में से बना सकते हैं। और गुड़ की जो हलवा होता है वो बहुत ही जो है फ़ायदेमंद भी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो पहले के लोग इसे गुड़ से ही बनाते थे। तो अब यहाँ पे साथ में ही जितनी भी पूरियाँ हैं सब इस तरह से फूली तैयार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है तेल को मैंने एकदम बहुत ही गर्म तेल में हम पूरियों को तलते हैं, तो पूरियाँ एकदम फूली निकल के आती है। फिर हमें इसमें सोडा वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके थे घर में, तो हस्बैंड जी ने हरियाली भी निकाल ली थी और यहाँ पे हरियाली भी काटने लगे। तो यहाँ पे सब बच्चे बैठ के देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हरियाली बहुत ही सुंदर उगी थी। तो ये भी माता रानी की ही कृपा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी मैंने बच्चों के पैर धोने से। तो यहाँ पे सब बच्चों के एक एक करके मैंने पैर धुलाए पहले, और उसके बाद सबके हाथ धुलाए, और फिर सब पे लगाए मैंने टीका। जितने भी बच्चे आ रखे थे सब पे टीका लगा के फिर सबको कराने लगी मैं भोजन। और भोजन जो है सबको बहुत ही पसंद आया। सब जो है बहुत ही बच्चे एक्साइटेड थे, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथी हस्बैंड जी भी यहाँ पे बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सब बच्चों को परोस रही हूँ खाना। हस्बैंड जी जितने भी फ्रूट्स वगैरह काट के रखे थे बच्चों को दे रहे थे। तो यहाँ पे सभी बच्चे जो है बहुत ही आनंदमय होके खा रहे थे, और सबको खाना बहुत ही पसंद आया बच्चों को। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं सब बच्चों को इस तरह से खिला रही थी। और फिर उसके बाद खाना खिलाने के बाद बच्चों को जो भी दक्षिणा वगैरह थी, तो हमने दक्षिणा वगैरह दे के बच्चों को जो है विदा किया। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी यहाँ पे फ्रूट्स दे रहे हैं बच्चों को साथ में ही। तो दोस्तों बच्चों को तो खाना बहुत ही पसंद आया, माता रानी का भोग बहुत ही पसंद आया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।